पुष्पा, तुम्हें पता है मेरे कॉलेज में एक रोहन नाम का लड़का पढ़ता है जो मुझे बहुत पसंद है। एक दिन मैंने उसे कहा कि मुझसे शादी करोगे क्या? उसने कहा हाँ, मैं शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं एक श्वेता नाम की लड़की से शादी करना चाहता है जो कि मुझे पसंद। और उसने कहा कि आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तभी राधिका बोली, तुम उदास मत हो, जैसी करनी वैसी भरनी। घर में तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं न, तुम परेशान मत हो। मुसीबतों के हल जल्दी ही निकल आते हैं। चलो तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, नहीं तो मम्मी डांटेगी। और तुम्हें लड़के वाले भी देखने आ रहे हैं। अरे पुष्पा री, दरवाजा खोल, कहाँ चली गई री? बड़े बुजुर्गों का अदब भूल गए आजकल के बच्चे और बच्चियां। आरियो पुष्पा, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं खड़े खड़े थक जाऊंगी। मेरी कमर दर्द कर रही है। पुष्पा जी, मम्मी जी, बस आई रही हूँ। सासू माँ ने बहू से कहा, तू हर काम में इतनी धीमी क्यों है? घर के काम तो ढंग से करने चाहिए। फिर बोली, रसोई में इतना गड़बड़ क्यों कर दिया? साफ सुथरा काम नहीं हो सकता? उन्होंने आगे कहा, बाजार से सही सामान लाना भी नहीं आता। कितनी बार कहा है ध्यान रखा करो। सासू माँ ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, हर बात पर सवाल क्यों करती है? बस काम किया कर। तू हमेशा अपने तरीके से ही काम करती है, पर घर के नियम समझने पड़ेंगे। सासू माँ ने कहा। उन्होंने और टोका, कपड़े ठीक से नहीं धोए, देख ले जरा फिर से। साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान दे, घर में हर जगह धूल पड़ी है। सासू माँ ने नाराजगी जताई। सासू माँ ने फिर कहा, तू मेरी बातों को हल्के में लेती है, ऐसा नहीं चलेगा। सारा दिन फोन पर लगी रहती है, घर पर भी ध्यान दे। सासू माँ ने ताने मारते हुए कहा। आखिर में सासू माँ बोली, थोड़ा समझदारी से काम कर, घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ देर बाद लखन आ जाता है। उसकी जॉब चले जाने की खबर वह अपनी बीवी को सुनाता है। अरे सुनती हो, अब तो मेरी जॉब भी चली गई है। अब घर कैसे चलेगा है भगवान। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। एक तो जॉब थी, वह भी चल गई। भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। आ रहे हो? लंदन से आते आते मेरे लिए वहां से झुमका और मम्मी के लिए साड़ियां जरूर से लेकर आना। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और मैं साड़ियाँ भी लेकर आऊंगा और तुम्हारे लिए झुमका भी जरूर। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। भाभी लड़के वाले कब आ रहे हैं? मुझे बताओ ना, तुम्हें मालूम है वो कौन है? वो लड़का क्या करता और कहाँ रहते हैं? मम्मी आए तो उन्हें बता देने ना कि मैंने बाजार की चिट्ठी बना रखी है, वो ले ले। एक औरत अपने पति से कई प्रकार की बातें कर सकती है जो उनके रिश्ते, दिनचर्या और भावनात्मक जुड़ाव पर निर्भर करती हैं। कुछ आम बातें इस प्रकार हो सकती हैं।